हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एस चंद इंग्लिश क्लासेस। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं फ्लेमिंगो के पार्ट गोइंग प्लेसेस के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज है। आइए, पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। देखिए, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली, ये क्या संभावना थी, कहाँ संभावना थी दैट द टू गर्ल वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल की, विद्यालय पूरा होने के बाद वो दोनों लड़कियों को काम मिलेगा। कहाँ काम मिलने की संभावना थी, तो देखिए, इट वाज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, दे वर बोथ एंड मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। तो दोस्तों, दोनों ही लड़कियों को विद्यालय पूरा होने के बाद एक बिस्किट फैक्ट्री में काम निश्चित किया गया था। दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, उन दोनों को तो उस बिस्किट की फैक्ट्री के लिए ही बनाया गया था, ऐसा उन्होंने सोच रखा था। इस पाठ के अंदर दो लड़कियां हैं, तो उनमें से जो एक लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा सपने, उसका नाम सोफ़ी है, और दूसरी लड़की जो है वो जेंसी है। तो सोफ़ी नाम की जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा सपने देखती है, कभी डैनी केसी के बारे में देखती है, कभी जॉब के बारे में देखती है, लेकिन उसके पिताजी उसके अगेंस्ट हैं, यानी उसके व्यवहार के विरुद्ध हैं। वे अपने भाई को भी अपने कल्पनाओं में, अपने ड्रीम्स में शामिल करती है। तो उसी के बारे में ये पार्ट है। देखिए किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, वे कौन से विकल्प हैं जिनके बारे में सोफी सपने देख रही थी। तो देखिए, सोफी वाज एन इमेजिनेटिव गर्ल, शी वाज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग ए बुटीक, बीइंग ए मैनेजर एंड बिकमिंग एन एक्ट्रेस, एट लास्ट शी ड्रीम्स ऑफ ए फैशन डिजाइनर। तो यहाँ देखिए कि जो सोफी थी वो एक इमेजिनेटिव वाली, कल्पनाशील लड़की है, कल्पना करने वाली लड़की है। सी वाज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग ए बुटीक, सबसे पहले वह एक बुटीक यानी कि महिलाओं के साज सवाज की दुकान खोलने की बात करती है। उसके बाद बीइंग ए मैनेजर, फिर मैनेजर बनने की बात करती है, एंड बिकमिंग एन एक्ट्रेस, फिर सोचती है कि वह एक एक्ट्रेस बन जाएगी, और अंत में वह सपना देखती है कि वह एक फैशन डिजाइनर बन जाएगी। तो इस तरह से सोफ़ी जो है वो एक कल्पनाशील लड़की है, कल्पना देखती रहती है, कभी वो बुटीक खोलने की बात करती है, कभी मैनेजर बनने की, कभी एक्ट्रेस बनने की, और फिर लास्ट में वो एक फैशन डिजाइनर बनने की बात करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेज, ये जो गोइंग प्लेसेज जो स्टोरी है इसकी थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके माध्यम से कभी जो ऑथर है, जो राइटर है, वो क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेज, बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडolescent fantasizing and hero worship. It is natural for teenager to have unrealistic dreams. तो यहाँ देखिए, जो बार्टन है, ये इसका राइटर है, इस स्टोरी के अंदर ये एक्सप्लोर, ये बात कहता है कि जो इसकी थीम है उस वो एडolescent fantasizing एंड हीरो वर्शिप, जो युवा होते हैं, युवा अवस्था की जो कल्पनाशील है वो, और हीरो वर्शिप, इन दोनों बातों के बारे में बताया गया है। इट इज़ नेचुरल, ये बड़ा ही स्वाभाविक है, फॉर टीनेजर, जो टीन एज के युवक होते हैं, युवावस्था वाले, उनके लिए, टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, यानी जो अवास्तविक सपने होते हैं उनको देखना उनके लिए स्वाभाविक होता है, टीन एज वाले बॉय या गर्ल्स सभी के लिए। तो इस तरह से यही थीम है कि हीरो वर्शिप और एडल्ट फंटासिसिंग, ये इसकी थीम है, इसके बारे में ही बात करता है सोफी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन हर फैंटासी ऑफ हर फ्यूचर, किस तरह से सोफी अपने भाई जॉब को अपनी कल्पना में शामिल करती है, भविष्य की जो कल्पना है उनमें। तो देखिए, आंसर है, सोफी इज ए टीनेजर, सी ड्रीम्स, जॉब इज हर ब्रदर, शी इंक्लूड्स हिम इन हर फैंटासीज ऑफ हर फ्यूचर, ही वाज he was always the first to share her secrets, she tells him first that she met Danny Casey, she imagines of going with him, she dreams of riding behind Job, she wishes she could be admitted deeply into his affections। तो देखिए, वो ऐसी लड़की है कि वो टीनेजर है सबसे पहली बात तो, और सी ड्रीम्स,
सपने देखती है, पहले ही बता दिया है कि वह एक इमेजिनेटिव गर्ल है। जॉब इज हर ब्रदर, जॉब उसका भाई है और शी इंक्लूड हिम इन हर फंटासीज ऑफ हर फ्यूचर, वह अपने भविष्य की कल्पना में उसको शामिल कर लेती है। ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, वह पहला व्यक्ति होता है जॉब जिसको वह अपनी सारी गुप्त बातें बताती है। और शी टेल्स हिम फर्स्ट दैट सी मेट डैनी केसी, और उसने ये बात कि वह डैनी केसी से मिली है ये भी सबसे पहले जॉब को ही बताई थी। सी इमेजिन्स ऑफ गोइंग विद हिम, और वह उस जॉब के साथ जाने की भी कल्पना करती है। सी ड्रीम्स ऑफ राइडिंग बिहाइंड ए जॉब, और वह जॉब के पीछे सवारी करने के सपने देखती है। सी विशेष, वह कल्पना करती है, सोचती है। सी कुड बी एडमिटेड डीपली इनटू हिज अफेक्शंस, वह सोचती है कि जो उसका भाई है वो अपने प्रेम में उसको बहुत ही गहराई से स्वीकार कर ले, उसे सम्मान दे, उसे प्रेम करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस लड़की के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से अपने भाई को अपनी कल्पनाओं में शामिल करती है। हर बात को वो अपने भाई से ही बोलती है, उसके साथ बाहर घूमने के ऐसे सपने देखती है कि वो अपने भाई के साथ ही सवारी करके जाएगी। तो इस तरह से वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। सोफी और जेंसी दोनों ही लड़कियां हैं, वो क्लासमेट्स हैं और मित्र भी हैं। तो व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो देखिए, सोफी एंड जेंसी बोथ वर टीनेजर्स बट सोफी ड्रीम्ड, जेंसी वाज रियलिस्टिक। देखिए यहाँ पर दोनों ही टीनेजर हैं लेकिन सोफी ड्रीम्ड, सोफी सपने देखती है और जेंसी वाज रियलिस्टिक, जेंसी जो थी वो रियलिस्टिक थी यानी वास्तविक लड़की थी, वो सपने नहीं देखती थी। सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए बटीक, सोफी ने मतलब एक बटीक खोलने का सपना देखा था। एंड बीइंग ए मैनेजर, मैनेजर बनने का, एक्ट्रेस बनने का एंड फैशन डिजाइनर बनने का देखा था। वाइल जबकि जेंसी न्यू, जेंसी जानती थी दैट दे वर बोथ ईयर मार्क फॉर बिस्किट फैक्ट्री, जबकि जेंसी को पता था कि वो दोनों तो बिस्किट फैक्ट्री के लिए फिक्स हैं। सोफी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी मेट डैनी केसी, उसने अपने भाई जॉब को बताया कि वो डैनी केसी से मिली थी। सोफी यूज टू ड्रीम ऑफ डैनी केसी, और जो सोफी थी वो डैनी केसी का भी सपना देखा करती थी। जेंसी वाज ए सेंसिबल गर्ल, जेंसी एक सेंसिबल संवेदनशील लड़की थी। सी प्रिवेंट सोफी फ्रॉम ड्रीमिंग, वह सोफी को सपने देखने से रोकती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सोफी है वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है, वो सी ऑलवेज ड्रीम्स, वो हमेशा सपने देखती रहती है। कभी डैनी केसी के बारे में देखती है, कभी अपने जॉब के बारे में देखती है, तो कभी ये सोचती है कि वह अपने भाई के साथ राइडिंग करेगी। तो इस तरह से हम उसके बारे में ये बात कर सकते हैं कि वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है। थोड़ी सी जो जेंसी है वो जेंसी रियलिस्टिक गर्ल है, वो सेंसिबल सेंसिबल भी है। वो लड़की हमेशा उसको ये कहती है कि तुम इतनी बातें, ऐसी बातें मत सोचा करो और हम दोनों तो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगी। तो इस तरह से ये दोनों लड़कियों में अंतर है और ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा गोइंग प्लेसेस लेसन भी फिनिश होता है और आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इन क्वेश्चन आंसरों को याद करें, अच्छे से याद करें, बार बार वीडियो देखें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जल्दी ही हम आपको एक नया वीडियो लेकर आएंगे और हो सकता है क्वेश्चन आंसर ही जो पार्ट बचे हैं उनका लेकर आएंगे या फिर कोई ग्रामर का चैप्टर। तब तक के लिए इंतज़ार करें, पढ़ें, मस्त रहें।